अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुहान मुजाहिद है। मैं ज़िला ननकाना के एक गांव चेचक में रहता हूं और छठी जमात में पढ़ता हूं। मैंने आपसे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में फ़र्क समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान मुजाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है। तो इसका मतलब आपको इस बात का तो इल्म है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दोनों लिविंग थिंग्स होते हैं और ये दोनों टाइप्स जो हैं ये सेल से मिलके बनती हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह के ये मकान जो है या आपके घर की दीवार जो है वो ईंटों से मिलके बनी है, इसी तरह ये जिंदा चीजें जो हैं लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, इनके इन जिस्म जो हैं, इनकी बॉडीज जो हैं वो सेल्स से मिलके बनी है। सेल को आप समझें कि एक ईंट है जिससे आप भी, बाकी जानवर भी और ये सारे पौधे भी मिलके बनते हैं। अब आपने कहा कि फर्क क्या होता है कि प्लांट का सेल और तरह का होता है और एनिमल का सेल और तरह का होता है। जी, हम देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है। मगर सुभान सॉरी, अगर आपसे कोई ये सवाल कर ले कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में फ़र्क क्या नहीं होता, आपने तो पूछा ना फ़र्क क्या होता है। अगर कोई ये सवाल कर ले कि इन दोनों में फ़र्क क्या नहीं होता, तो उसका भी जवाब फिर हमें आना चाहिए। मेरा ख्याल में पहले अगर आपको वो बता दूं तो फिर आपको आसान हो जाएगा ये समझना, ठीक है। अच्छा, 7 चीजें ऐसी होती हैं, देयर आर 7 थिंग्स। 7 ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल में भी होती हैं और एनिमल के सेल में भी होती हैं। वो क्या क्या हैं? एक है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल के इर्द गिर्द होती है, वो दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। और एक उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। और फिर न्यूक्लियस, ये भी दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। फिर उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी दोनों में होते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। फिर है राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स में भी दोनों में होते हैं। उसके बाद है एक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको कहते हैं, ये भी दोनों में होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। और फिर गोल्जाई अपरेटस, ये गोल्जाई अपरेटस जो है ये भी दोनों में होता है। तो ये 7 ऐसी चीजें हैं, 7 थिंग्स, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में होती हैं। तो ये तो कोई फर्क ना हुआ, तो क्योंकि उसमें भी है और उसमें भी है। अब देखते हैं हम कि क्या फर्क है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि फर्क है क्यों, ठीक है। इस बात का पता नहीं इसलिए है फर्क कि जो प्लांट्स हैं वो तो सीधे खड़े रहते हैं, दे स्टैंड टॉल, वो मूव नहीं करते, चल के नहीं जाते। तो उनको इस तरह सीधे खड़े रहने के लिए जिस तरह के सेल की जरूरत होती है, वो एनिमल को उस तरह के सेल की जरूरत नहीं होती। इसलिए उनके सेल में फर्क है, क्योंकि उनको पैदल कहीं चल के नहीं जाना पड़ता, वो खड़े रहते हैं एक ही जगह पे। और दूसरा इसलिए भी फर्क है कि प्लांट जो हैं ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं और जो एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं, वो तो इधर उधर जाके अपने मुंह से खा लेते हैं, और प्लांट्स भी खा लेते हैं, वो गोश्त भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। मगर प्लांट्स जो हैं इनको अपनी खुराक खुद बनानी पड़ती है। तो इसलिए भी ये प्लांट के और एनिमल के सेल में फर्क है। ये 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्लाह मियाँ ने इन दोनों के सेल्स में कुछ फर्क रखा हुआ है। अच्छा, अब वो देखते हैं फर्क। सबसे पहले हम शेप में फर्क देखते हैं। ये देखें, ये है प्लांट का सेल, इसकी शेप जरा देखें। इसकी शेप इस तरह है जिस तरह रेक्टेंगल नहीं होती, जिसको आप मुस्ततील कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, यानी एक बॉक्स की तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो शेप है वो बड़ी फिक्स्ड होती है, रिजिड शेप होती है। ये शेप चेंज नहीं होती, ये ऐसी ही रहती है हर वक्त, हमेशा। प्लांट के अंदर इसके सेल की शेप हमेशा इसी तरह फिक्स्ड रहेगी।
मगर इधर आके देखें, ये है एनिमल का सेल। ये जो एनिमल का सेल है, ये इस तरह बॉक्स नहीं है, ये इस तरह रेक्टेंगल नहीं है, ये राउंड होता है या ये इरेगुलर शेप इसकी होती है। मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा भी, इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है, इरेगुलर सी, ऐसे बेहंगम सी, ठीक है, और ये राउंड भी हो सकता है सेल, ठीक है। ये तो हो गया इनकी शेप से फर्क। और एक इसकी शेप जो है वो इसकी शेप की तरह फिक्स नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल शेप होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचकदार। यही सेल जो है ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, ये किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो कोई और थोड़ी सी शेप इसकी चेंज हो सकती है। ये फ्लेक्सिबल शेप होती है, इसकी लचकदार शेप होती है, मगर ये रिजिड शेप है, ये चेंज नहीं होती। अब उसके बाद साइज देखते हैं। इसका साइज बड़ा होता है इसके साइज, प्लांट सेल का साइज एनिमल के सेल के साइज से बड़ा होता है। ये आपको को मैं फिगर बता देता हूं। वैसे ये 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, ये बहुत छोटा यूनिट है लेंथ का। 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर्स तक ये होता है प्लांट का सेल। कोई छोटा सेल होगा तो वो 10 का होगा, बड़े से बड़ा होगा तो वो 100 माइक्रोमीटर लंबा होगा, ये प्लांट का सेल। मगर जो एनिमल का सेल है इसका साइज छोटा है, ये 10 से 30 माइक्रोमीटर तक होता है, तो इसका साइज छोटा होता है। तो ये तो हमने देखा कि साइज में क्या फर्क है और शेप, शक्ल में क्या फर्क है। इसकी किस तरह की है, इस किस तरह की है। अब हम दूसरे डिफरेंसेस देखते हैं। ये जो देखते हैं हम कि प्लांट सेल जो है उसके अंदर क्या चीजें हैं जो एनिमल सेल में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो प्लांट का सेल जो है इसके अंदर, इसमें इसकी बाहर वाली साइड पे ये एक पार्ट है इसका जिसको कहते हैं सेल वॉल, सेल की दीवार। क्या है, सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है इधर आपको नजर आती है, नहीं आती है। तो ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। हम वो चीजें देख रहे हैं पहले जो प्लांट सेल में है मगर एनिमल के सेल में नहीं है। पहली चीज क्या थी, सेल वॉल जो प्लांट के सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है। अच्छा, ये सेल वॉल का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है सेल को सपोर्ट करना, सेल को सपोर्ट करना और उसको एक शेप देना। सेल की ये जो शेप है, ये जो शेप इस तरह की बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है, ये सेल वॉल की वजह से रहती है। एक और चीज, इसका काम जो सेल के अंदर डेलिकेट नर्मो नाजुक चीजें हैं उनकी हिफाजत करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है। एक और काम भी ये करती है ये जो सेल वॉल है, वो ये है कि अगर सेल में वाटर ज्यादा चला जाए या और सब्सटेंसेस, कुछ चीजें ज्यादा चली जाएं तो ये फट भी सकता है, बर्स्ट भी कर सकता है। ये सेल वॉल जो है इसको बर्स्ट नहीं होने देती, फटने नहीं देती। तो ये सेल वॉल का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये सेल वॉल वैसे अल्लाह मियां ने एनिमल के सेल में, हमारे सेल में, बकरी के सेल में, गोट के, बफलो के सेल में, कैमल के सेल में या डॉग या कैट के सेल में क्यों नहीं रखी? इसलिए कि ये इतनी टफ और रिजिड है, इतनी मजबूत, इतनी सख्त है कि हमें और एनिमल्स को तो चल के जाना पड़ता है। ये तो अगर ये सेल वॉल हमारे भी सेल में होती हम तो झोंक ही ना सकते, हम तो चाल ही ना सकते। तो इसलिए ये अल्लाह मियां ने एनिमल्स में नहीं रखी। प्लांट्स में क्यों जरूरत है? उनको सीधे खड़ा रहना पड़ता है, स्ट्रेट, उनको मजबूती चाहिए, तो इसलिए ये प्लांट्स के सेल में अल्लाह मियां ने रखी है। उसके बाद अगली चीज जो प्लांट के सेल में है और इसमें नहीं है, वो मैंने बनाई नहीं, यहां पे बना देता हूं। ये चलें, ये मैं बना देता हूं, ये क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के सेल के अंदर होते हैं। ये वो चीजें हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, ग्रीन कलर होता है, वो इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट में। और इनका काम है कि सन से जब लाइट आती है तो उसको ये कैप्चर कर लेते हैं, सन की लाइट को कैप्चर कर लेते हैं और उससे फिर ये फूड बनाते हैं। ये प्लांट जब फूड बनाता है तो सन की लाइट को कैप्चर करता है। और सन की लाइट को कौन कैप्चर करता है? ये जो प्लांट के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो कैप्चर करता है और उसको कैप्चर करके सन की लाइट को फिर ये फूड बनाता है। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट के सेल में है और एनिमल के सेल में नहीं है। अच्छा, एनिमल के सेल में क्यों नहीं? अल्लाह मियां ने क्यों नहीं रखे? भाई इसलिए कि एनिमल को तो अपनी खुराक बनानी नहीं पड़ती, वो तो बनी बनाई खाता है। चारा खा लिया, आप साग खा लेते हैं, गंदम खाते हैं और आप गोश्त खाते हैं, और जिनका गोश्त खाते हैं वो क्या खाते हैं? वो यही पौधे ही खाते हैं। ठीक है, तो आपको तो खुराक नहीं बनानी पड़ती, एनिमल्स को तो खुराक बनानी नहीं पड़ती, तो क्लोरोप्लास्ट की जरूरत ही नहीं है। जिसको बेचारे को बनानी पड़ती है, पौधे को खुद उसको जरूरत है, तो उसमें अल्लाह ने क्लोरोप्लास्ट रख दिया है। अच्छा, उसके बाद जो एक और चीज प्लांट सेल्स में होती है और एनिमल सेल्स में नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा वैक्यूल है। ये देखें, ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, ये बहुत बड़ा एक लार्ज वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है। ये देखें, ये मैंने तो थोड़ा इस तरह बनाया है, मगर ये प्लांट का बड़ा हिस्सा इसने ऑक्युपाई किया हुआ होता है। 80 to 90%, 80 से 90% प्लांट के सेल का जो एरिया है वो इसने काबू किया हुआ है, इसने ऑक्युपाई किया हुआ है। इतना बड़ा ये होता है। ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये होता है कि वाटर को अपने अंदर स्टोर करना, न्यूट्रिएंट्स जो ग़िज़ा वगैरह है उसको स्टोर करना, वेस्ट मटेरियल्स जो प्लांट के सेल के अंदर कोई वेस्ट होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर करना, या एंजाइम्स जो हाजमे के लिए चाहिए होते हैं, हार्मोन्स वगैरह, उनको स्टोर करना अपने अंदर। समझें कि ये एक स्टोर रूम है, जिस तरह घर में स्टोर रूम नहीं होता एक स्टोर, ये प्लांट के सेल का स्टोर रूम है। ये चीजें जो मैंने बताई हैं उनको अपने अंदर स्टोर करता है। अच्छा, एनिमल सेल में ये या तो नहीं होते, या होते हैं तो बहुत छोटे छोटे साइडों पे, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे होते वैक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, ये अल्लाह मियां ने प्लांट के सेल में इतना बड़ा क्यों रखा और एनिमल सेल में ये छोटे छोटे क्यों रखे वैक्यूल्स? इसलिए कि प्लांट जो है वो इट्स रिमेन्स स्टैंडिंग टॉल, स्टेशनरी है, वो ये मूव हरकत नहीं करता। इसको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है। एनिमल्स तो चलते फिरते सारा दिन खाते पीते रहते हैं, तो उनको तो स्टोर करने की जरूरत है, उनको पानी मिलता रहता है हर वक्त। मगर इसका तो पानी जमीन से कम भी हो सकता है, तो ये पानी को अपने अंदर इसको ज्यादा स्टोर करना पड़ता है। इसलिए अल्लाह मियां ने इसका वैक्यूल बड़ा बनाया और एनिमल्स के वैक्यूल्स छोटे छोटे बनाए। ठीक है, ये था तीसरा फर्क जो इसमें है। और प्लांट के एनिमल के सेल में इतना बड़ा वैक्यूल नहीं है, और एनिमल के सेल में ये वैक्यूल्स कईयों में नहीं भी होते, कुछ में होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज जो प्लांट के सेल में है और इसमें नहीं है, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, PLASMODESMATA, प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा ये है कि प्लांट का जो एक सेल है, और अगर इधर मैं दूसरा सेल भी बनाऊं प्लांट का, इसमें और इसमें कोई राब्ता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सेल वाल है ये बड़ी रिजिड है।
इसके अंदर से कोई चीज निकल के बाहर नहीं जाने देती दूसरे सेल में, उसकी भी वॉल बड़ी रिजिड है, बड़ी टफ है। तो इसके अंदर से अगर दूसरे इसके साथी को इस सेल के दूसरे साथ वाले इस तरफ जो सेल है और इस तरफ से जो सेल है, जो ऊपर सेल है, जो नीचे इसके सेल है, अगर उनको कोई चीज इसमें इससे जरूरत पड़े तो वो कैसे लेंगे? जैसे ये दो कमरे हैं आपके घर में, एक कमरा और दूसरा कमरा जो उसमें कनेक्शन है, आपने दरमियान में एक दरवाजा रखा हुआ है। ये प्लाज्मोडेस्माटा बिल्कुल इसी तरह समझें कि दो कमरों के दरमियान एक दरवाजा है जो इस सेल से दूसरे सेल में खुलता है और उसके रास्ते से कोई न्यूट्रिएंट्स चले गए, कुछ वाटर चला गया, कोई फूड चली गई, कोई कम्युनिकेशन, आपस में राबता हो गया इनका, तो इसलिए वो प्लाज्मोडेस्माटा इसमें होते हैं और एनिमल के सेल में नहीं होते, इसलिए कि यहाँ पे जरूरत नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेशन होती है, वो और तरीका, वो थोड़ा सा आपके लेवल पे मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, मगर यहाँ पे उसकी जरूरत प्लाज्मोडेस्माटा की नहीं है, एनिमल सेल्स में यहाँ पे है। अच्छा, ये चार चीजें थी जो हमने देखा कि प्लांट के सेल में हैं और एनिमल के सेल में नहीं। अब हम ये देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो एनिमल के सेल में तो हैं मगर प्लांट के सेल में नहीं। ठीक है, एनिमल के सेल में एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जिसको सेंट्रियोल्स कहते हैं या सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं। सेंट्रियोल्स या थोड़ा सा फर्क है, मगर आप समझें, आपके लेवल तक आप इसको सेम समझें। वो डिफरेंस जो है बाद में आप देख लेंगे कि सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल बनता है या क्या, इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो बाद में आप पढ़ेंगे जाके आगे 9th क्लास वगैरह में। ये सेंट्रियोल जो होते हैं, ये इनका फंक्शन क्या है? ये इसमें तो होते हैं एनिमल सेल में मगर इसमें नहीं होते। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है जब सेल तकसीम होता है, सेल डिवीजन होती है, यानी एक सेल के दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह सेल बढ़ते हैं तो कद बढ़ता है ना जानवरों का और आपका, उनका नंबर बढ़ेगा तो तभी कद बढ़ेगा ना। तो सेल डिवीजन जब होती है तो वो सेल को तकसीम करने में, एक सेल के दो सेल बनाने में ये मदद करते हैं। इनका काम है सेल की डिवीजन में मदद करना। ठीक है, वो कैसे करते हैं? वो जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां से कि ये इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और वो फिर क्रोमोसोम को खींचते हैं। वो बात की आपकी सेल डिवीजन की बात है, वो मेरा ख्याल आपके कोर्स में शायद ना हो, अगली जमातों में आप पढ़ेंगे। तो मगर प्लांट के सेल में ये नहीं है। क्यों? प्लांट के सेल में सेल डिवीजन और तरह से होती है, वहां पे इनकी जरूरत नहीं पड़ती सेंट्रियोल्स की। वहां पे एक सेल डिवीजन में एक सेंट्रल प्लेट बनती है, उसके जरिए इसकी डिवीजन होती है, वो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लेवल की बात नहीं है। फिर इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं लाइसोसोम्स। LYSOSOMES, लाइसोसोम्स। अच्छा, लाइसोसोम्स जो है उनका फंक्शन यही है, उनके अंदर होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या काम करते हैं कि ये रिएक्शन को तेज करते हैं। जो सेल है, ये सेल के अंदर जो ओल्ड पार्ट्स हैं सेल के, जिन्होंने काम करना छोड़ दिया या टूट फूट गए हैं, उनको वो अंदर लेके जाते हैं लाइसोसोम अपने अंदर, और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं। उनके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, फिर सेल से बाहर निकालते हैं। वो गंदे मादे होते हैं ना, खत्म, सेल के काम के नहीं होते, उनको फिर सेल से ये बाहर निकालते हैं। ये लाइसोसोम बिल्कुल ऐसी है जैसे एनिमल्स के अंदर स्टमक होता है, मैदा, ये सेल का मैदा है लाइसोसोम जो होते हैं। ठीक है, ये जो वेस्ट मटेरियल वगैरह है उसको डाइजेस्ट करके और उसको सेल से बाहर निकालते हैं। तो ये वो चीजें थी, जो दो चीजें जो एनिमल के सेल में है मगर प्लांट के सेल में नहीं है। कौन कौन सी? सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स और लाइसोसोम्स। अच्छा, अब एक दो चीजें मैं छोड़ गया था, वो
हैं तो इंपॉर्टेंट, मगर सुन लें। प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट तो मैंने आपको बता दिया था होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है, जिसमें क्लोरोफिल होता है और सनलाइट से फिर एनर्जी बनती है, फूड बनती है। मगर इसके अलावा एक क्रोमोप्लास्ट होते हैं, वो भी प्लांट के सेल में होते हैं, इसमें नहीं होते। वो क्रोमोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट से याद रखना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट ये होते हैं जो प्लांट में कलर देते हैं। मसलन फ्लावर का कलर देखा आपने, मुख्तलिफ कलर होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के होता है। फ्रूट्स के कलर देखे आपने, यस। ये टोमेटो का कलर देखा है, टोमेटो उसका, वो ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो देते हैं। तो ये भी प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। अच्छा, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा चलो, वो मैं आपको इस तरह बताता हूं। एक और डिफरेंस मैंने अभी आपको बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। वो ये है कि प्लांट का सेल जो है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कैसे करेगा, और एनिमल का सेल जो है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कैसे करेगा। एनर्जी चाहिए ना सेल को काम करने के लिए, जो आपके जिस्म को काम करने के लिए। तो एक तो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है ना, एक बवक्त जरूरत इस्तेमाल करने के लिए स्टोर भी करनी पड़ती है। तो जो प्लांट सेल है ये अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है, उसके लिए इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, उनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या? ल्यूकोप्लास्ट। और उनका एक और नाम भी है अमाइलोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? ये स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टार्च करते हैं। ये आपने पोटैटो देखा है ना, आलू, आलू के अंदर क्या है? स्टार्च है ना, स्टार्च है। व्हीट में भी स्टार्च है, राइस में भी स्टार्च है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है या अमाइलोप्लास्ट जो है, ये स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया प्लांट में। और इसमें एनर्जी कौन स्टोर करता है? और इसमें एनर्जी, अच्छा, इसमें तो एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च की शक्ल में, स्टार्च को स्टोर किया जाता है। इसमें क्या स्टोर होता है? इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो जिस सब्सटेंस में स्टोर होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। एनिमल्स का सेल जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है एनर्जी के लिए। और वो कहां स्टोर होती है? वो साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म यहां पे किस में थी? ल्यूकोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट में। यहां पे किस में एनर्जी स्टोर हुई है? साइटोप्लाज्म में। यहां पे एनर्जी किस शक्ल में स्टोर हुई थी? स्टार्च की शक्ल में। यहां पे किस शक्ल में स्टोर हुई है? ग्लाइकोजन की शक्ल में। तो ये मेन डिफरेंस थे दोनों सेल्स में, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। सुभान, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई और इसमें से आपका सवाल निकले तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह।